हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपका भाई आसिफ अली, आप ये मेरा चैनल देख रहे हैं सिंधी न्यू स्टार के नाम से। तो दोस्तों, सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होती है मेरी कि मेरे इस वीडियो को, मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मेरा पैगाम, ये मेरा वीडियो उस भगौड़ी सीमा हैदर तक जाके पहुँचे, सचिन मीना तक जाके पहुँचे, लप्पू सड़े हुए आम, एपी सिंह दगड़ दल्ले तक जाके पहुँचे। तो दोस्तों, कुछ जो है मोमिन मलिक साहब का एक लाइव मैंने देखा था, जिस पे उन्होंने लाइव पे आके एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। हम वो ब्रेकिंग न्यूज़ सुन के हम जो है ग़ुलाम हैदर के सपोर्टर वो बहुत खुश हो गए थे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ सुन के कि सीमा हैदर अभी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी। तो ये बात सुनने के बाद जो है हम अंदर से बहुत खुश हो गए थे कि मोमिन मलिक साहब ने ये बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। लेकिन आज 2 जुलाई है, तो उस हवाले से एक बड़ी हमें ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है रघुपुरा से, जो मकसद के हमें हर वक्त अपडेट मिलती रहती है और अभी भी हमें अपडेट मिल चुकी है। आज 2 जुलाई सीमा हैदर एक इंडिया के एक बैंक में गई है। तो जो आदमी या जो औरत आपके भारत में अनलीगल तरीके से घुसता है, तो उसे अनलीगल तरीके वाले को जो है, उस अनलीगल आदमी को या औरत को बैंक में आने देते हैं? ये मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ। और आप लोगों को पता भी है, पूरी भारत को पता है कि कोई भी मकसद के जो लोग जो जायज़ काम से आते हैं, अभी कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान के तनादुन थे, तो जो लोग वीज़ा के साथ आए थे, जो जायज़ तरीके से आए थे, जो गुलकार थे, जो बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जो भी आदमी थे, उन सब को उधर से निकाल दिया गया। 48 घंटों के अंदर या कितने भी घंटों की अंदर मोदी जी, योगी जी ने ये हुक्म दिया कि इधर से निकल जाएं। तो जो 2 साल, तीसरा साल ये चल रहा है, जो आपके भारत में अनलीगल तरीके से रह रही है, उसे क्यों नहीं निकाला गया? और ये मकसद के मैं कोई नाराज़ भी ना हो, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई आपके मुल्क में अनलीगल तरीके से आता है, वो बैंक अकाउंट बनवा लेता है, बैंक में चला जाता है, पता नहीं क्या से क्या करता है। मकसद के कोई भी आपके मुल्क में अनलीगल तरीके से आ जाए, सोशल मीडिया पे आकर यूट्यूब का कोई अकाउंट बना ले, यूट्यूब का अकाउंट बनाने के बाद वीडियो बनाए, भाई हम हिंदू धर्म में आ गए हैं और हमने शादी कर ली है और हम सनातनी बन गए हैं। तो उसके बाद मकसद कि किसी को भी आप इतनी छूट दे दोगे, ये किसी मुल्क का कानून नहीं है, किसी कंट्री का कानून नहीं है। किसी मुल्क में ना ऐसा हुआ है, ना आज तक हो रहा है, सिर्फ सिवाय भारत में। मकसद के भारत में कोई भी आता है, आने के बाद हिंदू धर्म अपना लिया, सोशल मीडिया पे अकाउंट बना लिया, वंदे मातरम सोशल मीडिया पे वीडियो बना ली, यूट्यूब के ज़रिए चैनल बना लिया। मकसद इधर आना है, आपको चैनल बनाना है। चैनल बनाने के बाद आपको बोलता है हम सनातनी बन गए हैं जी, सनातन धर्म अपना लिया है। उसके बाद जो आपकी मर्ज़ी खुलेआम मकसद की आप कर सकती हो। ये कौन से मुल्क का कानून है? किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता है। हमने तो आज तक अपनी हिस्ट्री में नहीं सुना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं होता है। आपके भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? जो अनलीगल तरीके से औरत घुसी है, वो बैंक अकाउंट तक भी जा रही है और उसे कोई कहने वाला नहीं है। पता भी है कि अनलीगल तरीके से आई है। एक को नहीं, दो को नहीं, पूरी भारत को पता है। जनता आज भी बोल रही है सीमा भगाओ, मुल्क बचाओ। लेकिन योगी जी, मोदी जी इस पे एक्शन पता नहीं क्यों नहीं ले रहे, क्यों चुप हैं, क्या लालच है उनका, ये अल्लाह जानता है। लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे
इस हवाले से कि अनलीगल तरीके से आपके मुल्क में एक औरत आ गई, सीमा हैदर। ठीक है, अनलीगल तरीके से आ गई, कैसे भी आ गई है। आप लोगों ने उसको रानी बना के रखा, क्या भी बना के रखा। बैंक अकाउंट में जा रही है, किसी मुजरे में जा रही है, किधर भी जा रही है, ठीक है। लेकिन हम 2 सालों से कितने आदमी हैं भारत के या पाकिस्तान के, कितने आदमी हैं एक ही आवाज़ उठा रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं सभी के जो बच्चे हैं उनका धर्म परिवर्तन क्यों कराया गया, उन्हें क्यों उस मुल्क में बंदी बनाया जा रहा है। बच्चे उधर सुरक्षित नहीं हैं। हम 2 सालों से एक ही बात कर रहे हैं कि बच्चे दगड़ दल्लों की कैद में हैं, उधर सुरक्षित नहीं हैं। हमारी बात के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा, क्यों नहीं एक बाप की मजबूरी समझी जा रही, क्यों नहीं एक मुल्क की आवाम की मजबूरी समझी जा रही, क्यों नहीं भारत की आवाम की मजबूरी समझी जा रही है कि इतने जो आदमी हैं भारत पाकिस्तान की आवाम जो इतने इकट्ठे होकर आवाज़ उठा रहे हैं वो सारे झूठे। एक औरत सच्ची है जो अनलीगल तरीके से आई है, जिसका किरदार भी पता है आप लोगों को कि क्या किरदार रहा है पाकिस्तान में, किन किन लोगों के साथ ताल्लुकात रहे हैं, सारा कुछ पता होने के बावजूद भी जानबूझ के आप लोग अपनी आँखों पे पट्टी बांधे हुए हो। मकसद के कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? क्या कसूर किया है आपका गरीब गुलाम हैदर ने, क्या कसूर किया है? मुल्क का कानून एक औरत ने तोड़ा, उसको रानी बना के रख दिया, कुछ भी नहीं बोल रहे, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, कोई बात नहीं है। कभी किधर जा रही है, कभी राम मंदिर, कभी किधर, कभी किधर, कभी किसी मुजरे में, कभी बैंक में। लेकिन जब हमारे सामने बच्चों की वीडियो आती है तो बिल्कुल भरपूर तरीके से मकसद के बच्चों को समझा के फिर सोशल मीडिया पे लेके आया जाता है। बच्चों को कभी सचिन मीना सड़ा हुआ आम लप्पू लेके जा रहा है, साइकिल लेके दे रहे हैं, कभी सीमा बोल रही है कि बच्चों की बड़ी परवरिश है। मकसद के बच्चों को समझा के फिर सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं। आम तरीके से बच्चों को दिखाया जाए ना, आम तरीके से यही बात है। हमारी रबूपुरा से हमारी बहन है, वो हमें हर वक्त अपडेट देती रहती है कि बच्चे दगड़ दल्लों के बाद इधर सुरक्षित नहीं है, और हकीकत यही है कि बच्चे सुरक्षित नहीं हैं गुलाम हैदर की। तो मैं ये आज मकसद की बात कर रहा हूँ, मोदी जी योगी जी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये आप क्या कर रहे हो। एक औरत आपके मुल्क का कानून नियम तोड़ के भी बैंक अकाउंट बनवा रही है, उधर जा रही है, उधर जा रही है, उसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो। तो बराए मेहरबानी करके इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। सीमा हैदर को निकालो, अपना मुल्क बचाओ। इसको नहीं निकालते हो तो गुलाम हैदर के बच्चे वापस करो। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ये पैगाम आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये मेरा वीडियो, ये मेरा पैगाम उस भगौड़ी सीमा तक जाके पहुँचे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे किसी और वीडियो में।